नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि हम रोजाना इस सीरीज में करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, साथ में उनसे संबंधित और भी जानकारी को हासिल करते हैं। तो आज की वीडियो में भी जो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही रिलेवेंट हैं आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। राइट, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, with which payment bank DMRC has launched India's first FASTag based metro parking facility? किस भुगतान बैंक के साथ DMRC ने भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो पेमेंट बैंक से रिलेट करते हैं और आपको मालूम भी होना चाहिए कि पेमेंट बैंक और जो अन्य कॉमर्शियल बैंक है उनमें फ़र्क क्या होता है। तो बेसिक जो फ़र्क होता है वो यही होता है कि पेमेंट बैंक जो होते हैं वो लोनिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं कराते हैं, सिर्फ ये क्या होता है पेमेंट ट्रांजैक्शंस को की जो सुविधा होती है वही देते हैं। राइट, मतलब आप ये समझ लें कि लोनिंग और क्रेडिट कार्ड को ये प्रोवाइड नहीं कराते हैं। राइट, तो अपने आप में ये जो ऑप्शंस हैं ये इंडिया के लीडिंग पेमेंट बैंक्स हैं, अपने आप में इनका अपना एक रैंक है और अपने अपने फीचर्स हैं, आप इनको जरूर याद कर लें। अगर अब इसको हम करेक्ट ऑप्शन के टर्म में देखें तो करेक्ट ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। जी, तो इस बैंक के साथ डीएमआरसी ने ये फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है। और ये किस मेट्रो पे किया गया ये भी आप जान ले, ये कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन में शुरू किया गया है। जी, दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन में इसको शुरू किया गया है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as acting president of the Olympic Council of Asia? एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज राजा रणधीर सिंह। जी, राजा रणधीर सिंह को यहाँ पे एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर इनके बारे में थोड़ा सा जाने तो राजा रणधीर सिंह जो है वो 5 टाइम्स ओलंपिक शूटर रह चुके हैं, मतलब कि ओलंपिक में 5 बार इन्होंने शूटिंग इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। और एशियन गेम्स में इन्होंने इंडिया को गोल्ड भी दिलाया है 1978 में, मतलब कि 1978 में ये एशियन जो गेम्स हैं उसमें इन्होंने क्या किया है, गोल्ड जीता है। स्टैटिक जानकारी आप रख लें। तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पद दिया गया है, स्पोर्ट कैटेगरी में जरूर पूछा जा सकता है। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें थॉमस बच की, तो थॉमस बच जो हैं वो आईओसी के यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं या अध्यक्ष हैं। आईओसी मतलब कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जी, और अगर हम जैक्स रोगे की बात करें तो ये पूर्व आईओसी अध्यक्ष रह चुके हैं, मतलब कि थॉमस बच के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे जैक्स रोगे और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। राइट, तो आईओसी से ये भी रिलेट करते हैं और आईओसी से ये भी रिलेट कर चुके हैं। राइट, और नरेंद्र बत्ता की बात की जाए तो ये जो आईओए है मतलब कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उसके अध्यक्ष हैं। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार आईओए को यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भी आईओसी बोल दिया जाता है। राइट, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से कई बार मैच कर जाता है। तो जब भी आप उसको इंडिया के टर्म में देखें तो आप उसको इंडिया के टर्म में देखें और इंटरनेशनल के टर्म में इंटरनेशनल के टर्म में। राइट, लेकिन इसको बचने के लिए यहाँ पे नाम रखा गया है आईओए भी। राइट, मतलब कि दोनों नाम यूज किया जाता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड इंडियन ओलंपिक कमेटी। राइट, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर याद कर लें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which educational board organization has bagged global recognition from UNESCO for its innovative approach towards education? किस शैक्षिक बोर्ड संगठन ने शिक्षा के प्रति अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए यूनेस्को से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको एनआईएस भी बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन है आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ। सही उत्तर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एनआईएस। जी, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एनआईएस के बारे में। एनआईएस जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, मतलब कि ये उन बच्चों को स्कूलिंग सुविधा प्रोवाइड कराती है या इससे वो बच्चे स्कूलिंग कर सकते हैं जो एक तरीके से रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पा रहे हैं। राइट, तो यहाँ से स्कूलिंग करने के बाद बच्चे एग्जाम भी दे सकते हैं, सर्टिफिकेट भी मिल सकता है और वो सर्टिफिकेट जो होता है हर जगह एप्लीकेबल होता है। अगर संस्था के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको देखा जाए तो 1989 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर दी एमएचआरडी, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में है एक तरीके से ये।
और इसका जो पर्पज रहा है वो यही रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों में एजुकेशन को फैलाया जाए और ख़ासतौर पे उन लोगों में इसको ये सुविधा दी जाए जो रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पा रहे हैं, राइट। अब अगर यहाँ पे हम इस रिकॉग्निशन की बात करें कि यूनेस्को ने किस लिए NIS को रिकॉग्नाइज किया है, तो मैं आपको बता दूं कि NIS जो है वो एजुकेशन तो देता ही रहा है, मतलब कि लगभग सारे स्टूडेंट्स के लिए उसने अपना प्लेटफॉर्म खोल रखा है, लेकिन इसका जो अभी कुछ सालों में फोकस रहा है वो डिफरेंटली एबल्ड पीपल या डिफरेंटली एबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास तौर पे रहा है। मतलब कि यूं कह लें कि जो दिव्यांगजन जो बच्चे हैं, जो किसी न किसी कैटेगरी में दिव्यांगजन हैं, उनकी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए या उनकी पढ़ाई में या यूं कह लें कि जो इंक्लूसिव लर्निंग मटेरियल्स हैं उनको इंक्लूड किया है, ताकि उनके पढ़ाई में और भी अच्छे से इनोवेशन आ पाए, उनकी पढ़ाई और भी अच्छे से हो पाए। और ये जो इंक्लूसिव लर्निंग मटेरियल्स हैं वो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड हैं, राइट। और इस अगर हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल में देखें तो इसका NIS का खास तौर पे जो स्पेसिफिक मतलब फोकस रहा है वो इंडियन साइन लैंग्वेज बेस्ड कंटेंट पे रहा है, राइट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंडियन साइन लैंग्वेज बेस्ड कंटेंट, राइट। तो साइन लैंग्वेज जो होती है वो अपने आप में कोई एक एग्जिस्ट करने वाली लैंग्वेज नहीं होती है, वो सिर्फ क्या होती है, सिंबल बेस्ड एक लैंग्वेज होती है, जो कि ओरिजिन वाइज या जोन वाइज या जैसा भी होता है अपना एक रिकॉग्निशन होता है, अपने सिंबल्स होते हैं, उसको समझा जाता है खास तौर पे हियरिंग या स्पीच इम्पेयर्ड पर्सन्स या स्टूडेंट्स के द्वारा, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉग्निशन है NIS के लिए, जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप डिटेल में जरूर पढ़ लें, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which company has launched the Future Ready Talent Program, bringing together a strategic group of partners to empower India's youth with technology skills for employability? किस कंपनी ने रोजगार के लिए प्रौद्योगिकी कौशल के साथ भारत के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए भागीदारों के एक रणनीतिक समूह को एक साथ लाने के लिए फ्यूचर रेडी टैलेंट कार्यक्रम शुरू किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी। तो जो सही उत्तर है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जी। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने ये इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो कोलैबोरेटिव नेचर का है, मतलब कि इसमें कोलैबोरेशन है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का। और इनका जो पर्पज है वो पर्पज ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे सेकेंड ईयर में जो पढ़ रहे हैं और जो खास तौर पे इंजीनियरिंग या टेक की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एक तरीके से इंटर्नशिप प्रोवाइड कराना है, ताकि उनको अपनी एजुकेशन में, अपने ट्रेड में बेहतर प्रशिक्षण मिल पाए, राइट। और इनका जो मतलब कि एम है वो एम ये है कि लगभग 1.5 लाख हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को उनके करियर में एक इम्पैक्ट लाया जा सके बिटवीन द 2022 एंड 24, राइट। मतलब कि 22 से लेकर 24 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें इन्होंने ये डिसाइड किया है कि इस टाइम पीरियड में जितने भी ग्रेजुएट्स निकलेंगे उनको एक बेहतर एंट्रेंशिप प्रोवाइड करा के इनके करियर में एक तरीके से चार चांद लगाया जाए, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जा सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Elon Musk led SpaceX has launched the world's first all-civilian human space flight to orbit. Under which mission it has been launched? Elon Musk के नेतृत्व वाली SpaceX ने पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटने के लिए दुनिया की पहली ऑल सिविलियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च की है। यह किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे मिशन का नाम बताना है जिसके तहत यहाँ पे SpaceX ने इस सिविलियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो हैं स्पेस ट्रेवल, सिविलियन स्पेस, स्पेस फॉर ऑल या इंस्पिरेशन 4। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है दैट इज इंस्पिरेशन 4 जी। तो इस मिशन के तहत यहाँ पे SpaceX ने इस जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है उसको लॉन्च किया है। और ये जो लॉन्चिंग है वो जो अर्थ की लोअर ऑर्बिट है उसमें इसको ऑर्बिट कराने के लिए लॉन्च किया गया है। और एक तरीके से अपने आप में ये पहला कॉमर्शियल टूर माना जा सकता है स्पेस के टर्म में, मतलब कि पहला स्पेस टूर माना जा सकता है कॉमर्शियली। तो इसको SpaceX ने लॉन्च किया है। और आपको पता होना चाहिए कि SpaceX के जो फाउंडर हैं वो एलन मस्क हैं, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि एलन मस्क जो है वो इलेक्ट्रिकल मोटर कंपनी टेस्ला के CEO भी हैं, राइट।
तो एलन मस्क के नेतृत्व में इस मिशन को लॉन्च किया गया है और इसमें जाने वाले जो लोग हैं वो 5 लोग हैं, उनको ये इसके लिए सेलेक्ट किया गया था और वो लोग गए हैं और ये बोला जा रहा है कि वो वहाँ पे 3 दिन गुजारेंगे, मतलब कि 3 दिन वो एक तरीके से स्पेस में गुजारेंगे, राइट। तो उनके नाम क्या हैं ये भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो, सर्च कर सकते हो। अगर इसको कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, साइंस एंड टेक के टर्म में देखें, तो साइंस एंड टेक में इसमें बहुत ज़्यादा तो इनोवेशन देखने को मिल नहीं रहा, लेकिन अपने आप में ये कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये स्पेस टूर के टर्म में ये पहला एक तरीके से इवेंट माना जा सकता है, जो कि डेफिनेटली एक आने वाले समय में इसमें कुछ ना कुछ रिवोल्यूशन लाएगा, कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। वो किस तरीके का होगा, क्या रिवोल्यूशन आएगा, वो समय ही बताएगा, राइट। लेकिन अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप डिटेल में जरूर पढ़ लें, राइट। अगर यहाँ पे हम कुछ और टर्म्स को देखें, देखिए यहाँ पे स्पेस एक्स की बात हो गई, एलन मस्क की बात हो गई, यहाँ पे जिस मिशन का नाम लिया गया उसका भी बात हो गई, लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड पूछा जा सकता है, एक और टर्म पूछा जा सकता है कि इस स्पेस फ्लाइट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो इस जो रॉकेट का नाम है, उस रॉकेट का नाम है फॉल्कन 9। क्या है? फॉल्कन 9। जी, आप इस रॉकेट को याद कर लें, राइट। और ये जो मतलब कैप्सूल इन्होंने लॉन्च किया है, मतलब कि इस रॉकेट से जो कैप्सूल इन्होंने लॉन्च किया है, कैप्सूल मतलब कि जो ऑर्बिट करेगा अर्थ के लोअर ऑर्बिट में, उसका नाम है ड्रैगन। क्या नाम है? ड्रैगन, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, आप ये भी याद कर लें, इनके टर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाल्कन रॉकेट से किस ऑर्बिट कैप्सूल को लॉन्च किया गया है, राइट। तो ड्रैगन है और फाल्कन एक रॉकेट है जिसको स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लें। यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट हो सकते हैं। इसको जितना हो सके डिटेल में पढ़िए और इंपॉर्टेंट टर्म्स को नोट डाउन करिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, राइट। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो वहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, ताकि वहाँ की जो अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें, राइट। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।